गम नहीं, सरगम बचाओ। एक उद्योगपति ने विकलांग शिविर का आयोजन किया। शिविर में 500 विकलांग उपस्थित थे, जिन्हें आर्टिफिशियल लिम्स वितरित किए जा रहे थे। उद्योगपति स्वयं उन अपाहिजों को लिम्स भेंट कर रहा था। साथ ही वह उनकी मुख मुद्राओं पर गौर फरमा रहा था। अचानक उद्योगपति की नजर एक ऐसे अपंग युवक पर पड़ी जिसके चेहरे पर न दीनता थी न नमोताजी, बल्कि आत्मसंतुष्टि का आह्लाद झलक रहा था। उद्योगपति ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहा। उसने स्मित बिखेरते हुए कहा, मान्यवर, मैं यह सोचकर सदा आनंदित रहता हूँ कि मेरे पास एक पैर नहीं तो क्या हुआ, शेष सब कुछ तो है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति मुझसे बदतर है। चंद ऐसे भी होंगे जिनके न दोनों हाथ हैं न दोनों पांव है। कई अंधे हैं तो कई बहरे हैं और कुछ तो दोनों भी है। बहुत से ऐसे हैं जो न बोल सकते हैं न चल सकते हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोलने और सोचने में भी मैं समर्थ हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पास बुद्धि है, विचार शक्ति है एवं चिंतन शक्ति भी है। ऐसी सोच मेरे मन में सदा सरगम बजाती है, जिससे गम को उभरने का अवकाश नहीं मिल पाता। यह सुनकर उद्योगपति को एक झटका सा लगा। वे गहन सोच में डूब गए कि मेरे जीवन में अभाव का नामो निशान नहीं है, फिर भी दिन रात मुझे गमों के गोते क्यों आते हैं। इसका उत्तर मुझे आज इस विकलांग युवक ने दे दिया। कहा भी है, द मोर यू प्रेज एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, द मोर देर इज इन लाइफ टू सेलिब्रेट। जरा सोचो, कांटों की बाढ़ हो या आम की डाल, कोयल के स्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाला हो या पंजाब की बहती नदी, बादल के बरसने की उदारता में कोई अंतर नहीं पड़ता। कुटिया हो या कोठी, सूर्य प्रकाश फैलाने में कोई भेद नहीं करता। एकमात्र मानव मन ही ऐसा क्यों है जो अनुकूलता में प्रसन्नता की बांसुरी बजाता है, किंतु गम में सरगम बजाना भूल जाता है। ध्यान दे, अगर आपका मकान 2 मंजिला हो और पड़ोसी का 3 तले का हो, तो क्या पड़ोसी का मकान देख मन दुखी नहीं होगा? हालांकि आज गम के पैमाने और कारण बदल गए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक सम्यक सोच विचार की सरगम मन में नहीं गूंजेगी, तब तक गम अपना डंका बजाता ही रहेगा। इसलिए दुख को बदलने की या मिटाने की चेष्टा मत करना, बल्कि गम में सरगम के सुर खोज लेना। क्योंकि संसार का एक भी दुख ऐसा नहीं है जिसमें सुख न छिपा हो। जो जहाँ है जैसा है, अगर वहाँ सुखी नहीं है तो फिर वह कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। जो जहाँ है जैसा है, अगर वहाँ सुखी है तो फिर वह कहीं भी दुखी नहीं हो सकता। दुख का लोचुंबक बनकर मत जियो, खुश रहने की आदत डालो। अपने दुख में घुट घुट कर गलने की बजाय औरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने का जादू सीख लो। उदास और उखड़ा उखड़ा व्यक्तित्व आसपास में उदासी का कोहरा भर देता है। फिर खुशी का सूरज चाहते हुए भी मुस्कान की किरणें नहीं बिखेर सकता। मज़े की बात तो यह है, मानवीय मन दुख के लिए जितना उत्सुक है, उतना सुख के लिए उत्कंठित नहीं है। यही कारण है एक बार का अपमान मन को जिंदगी भर याद रहता है, किंतु 100 बार जो सम्मान मिला उसे मन भुला देता है। इससे स्पष्ट है, मन का मैग्नेट हमेशा दुख को ही आकर्षित करता है, क्योंकि मनुष्य को दुख में ही रस है। याद रहे, जीवन बीना के कुछ तार टूट भी जाए तो यह मत भूलना कि आप एक
कुशल संगीतकार है। तारों को संतुलित कर आप फिर से सुरीली तान छेड़ सकते हैं। यूं भी हर इंसान पर धर्मसत्ता एवं कर्मसत्ता का शासन चलता है, इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। ध्यान रहे, टेंडर में जो भरोगे वही खुलेगा। दुख इसलिए बड़े काम की चीज है क्योंकि वह धर्म की याद दिलाता है। धर्म की शरण से सद्बुद्धि का दरवाजा खुल जाता है और आनंद की सरगम गुंजायमान रहती है। जीवन वीणा के तारों से सदा सरगम की सुरीली ध्वनि निकालने हेतु एक प्रयोग अवश्य करें। जीवन में जब दुख का आगमन हो तो सत्कर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने हेतु तत्क्षण सत्कर्म करने का एक प्लान तैयार कर लो।